महाराष्ट्र की राजनीति में आया बड़ा मोड़। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय भी शिवसेना को देने की मांग की। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच सातारा में अपने गांव पहुंचे एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुताबिक तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आराम करेंगे। शिंदे ने अचानक सातारा जाने पर बोले शिवसेना नेता उदय सामंत, एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है, महाराष्ट्र में हम महायुति की सरकार बनाएंगे। शिवसेना नेता संजय सिरसाट का बयान, एकनाथ शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ये पद पार्टी में किसी और को दिया जाएगा। केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने साफ किया। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने मंत्री पद के लिए ठोका दावा, कहा कि मैं सबसे ज्यादा वोट लेकर आया हूं, मुझे मंत्री बनाना चाहिए। प्रताप सरनाइक ने श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की। कहा कि श्रीकांत शिंदे 3 बार से कल्याण से सांसद रहे हैं, वो संसद में महाराष्ट्र के विकास का मुद्दा उठाते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर को हो सकती है महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लग सकती है मुहर। 5 दिसंबर को आजाद मैदान में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोर्ट से 17 कैबिनेट मंत्री होंगे और 50% नए और 50% पुराने चेहरों को जगह दी जाएगी। शिंदे गुट से 9 और अजीत गुट से 7 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने महाविकास अघाड़ी में टूट की खबरों को से इनकार किया। महाविकास अघाड़ी टूटेगी नहीं, नई लड़ाई के लिए सबको तैयार रहना होगा। जितेंद्र आव्हाड ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर दी दलील, कहा कि कुछ काम था इसलिए मुख्यमंत्री से मिलने आया था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। कहा कि अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उद्धव गुट ने अंबादास दानवे के बयान का किया समर्थन। शिवसेना यूपीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, अगर उद्धव ठाकरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते तो फायदा होता। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए का ट्रांसफर करने का आदेश वापस लिया। राज्य के मुख्य सचिव सुजाता सोनिक ने दी थी जानकारी। बीजेपी के विरोध के बाद फैसला लिया गया वापस। बीजेपी की दलील, वक्फ को पैसा देने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लिया गया है, संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। यूपी के संबल हिंसा की आग महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची। ओवैसी की पार्टी एआईएम ने संबल में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी। नांदेड़ में एआईएम नेता सैयद मोइन ने साधा पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना। कहा कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को कर रही है टारगेट। मस्जिदों के सर्वे को लेकर ओवैसी ने अदालतों पर उठाया सवाल। इंडिया टीवी से बोले, कानून तोड़ रही है देश की निचली अदालतें, मस्जिदों के सर्वे के पीछे मकसद कुछ और। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सर्वे से देश में उथल पुथल मचाने की कोशिश, इससे देश के सामाजिक माहौल को नुकसान। 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ है सर्वे। ओवैसी ने संभल पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठाया। कहा कि पठान और तुर्क में कोई झगड़ा नहीं है, जांच भटकाने के लिए झूठा नैरेटिव बना रहे हैं, सर्वे के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। संभल को लेकर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का बड़ा बयान। कहा कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, संभल में क्या हुआ हम सब ने देखा। इमाम बुखारी बोले, संभल में सर्वे से ज्यादा दंगे की नीयत थी, आखिर सर्वे की ऐसी जल्दबाजी क्यों? क्या पीएम नहीं चाहते हैं कि देश में अमन चैन रहे? संभल में प्रशासन की रोक के बावजूद जाने के लिए अड़ी है समाजवादी पार्टी। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे आज करेंगे संभल का दौरा। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि वो 3 दिन पहले जाने वाले थे संभल, लेकिन डीजीपी ने जुमे का हवाला देकर रोकने के लिए कहा। संभल जामा मस्जिद केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। निचली अदालत के 8 जनवरी तक एक्शन लेने पर रोक। सर्वे रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। हाई कोर्ट को भी दिया है निर्देश, याचिका की लिस्टिंग 3 वर्किंग डे के अंदर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल में हर हाल में शांति और सद्भाव जरूरी है। जिला प्रशासन को पीस कमेटी का गठन करने का निर्देश। संभल विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। कैविट दाखिल करके अपील की। कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित न करे। सपा सांसद जियाउर रहमान बक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा कि हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, सरकार हमेशा कोर्ट के आदेश के साथ है, सपा के लोग करते हैं उल्लंघन। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करे सपा और उनके गुंडे, ऐसा हुआ तो डूब जाएगी सपा। संभल में इंटरनेट सेवा बहाल की गई, लेकिन राजनीतिक दलों के आने पर पाबंदी अगले 10 दिन बढ़ाई गई। राहुल और प्रियंका गांधी का आज से 2 दिन का वायनाड दौरा। कोझिकोड और मल्लापुरम में भी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली करारी शिकस्त पर हुई चर्चा। राहुल प्रियंका बैठक में रहे मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी नेताओं को नसीहत। कहा कि आपसी बयानबाजी से बहुत नुकसान हुआ है, जब तक एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक विरोधियों को हराना मुमकिन नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि माहौल पक्ष में होने के बावजूद हम हारे हैं, अब हमें माहौल को नतीजे में बदलना सीखना होगा। पुराने धर्रे पर चलकर हर समय कामयाबी मिलने से जरूरी नहीं मिले। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अडानी मणिपुर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव पर बात हुई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के पालन की प्रतिबद्धता को दोहराया गया।
दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, हम दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा, चुनाव के बाद हमारा सीएम तय होगा। यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन में शपथ दिलाई गई। लखनऊ से बीजेपी दफ्तर में सभी विधायकों का हुआ स्वागत। सीएम योगी ने नवनिर्वाचित विधायकों को मंत्र दिया, कहा कि हमें आगे बढ़ना है, 2027 में यूपी में फिर कमल खिलेगा। सीएम योगी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी और महासचिव धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। बीएसपी चीफ मायावती आज लखनऊ में करेंगी पार्टी की बैठक। यूपी और उत्तराखंड के सीनियर पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का दावा, कहा कि अगले साल होने वाले बिहार चुनाव में पार्टी को बहुमत मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के उठाए गए ईवीएम के मुद्दे पर कहा कि जीते तो ठीक, लेकिन हारे तो किसी और पर दोष मढ़ दें, ऐसा कब तक चलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद को पहचानना नहीं चाहते हैं, जो अपनी कामियां नहीं देखना चाहते हैं, उनकी मदद कौन कर सकता है। भुवनेश्वर में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा कि संविधान की भावना और लोकतंत्र के मान सम्मान को कुचल रहा है विपक्ष। पीएम मोदी ने कहा कि कुर्सी के लिए झूठ बोल रहे हैं सत्ता के भूखे लोग, जनता को गुमराह कर सत्ता पाना इनका मकसद है, हमें इनके हर झूठ को बेनकाब करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, 2024 में चौकीदार को गाली नहीं पड़ी, 2019 में चौकीदार चोर था और 2024 में ईमानदार हो गया, इनके कारनामे अब चुनौती बनते जा रहे हैं। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक के रास्ते में सड़क के दोनों ओर उमड़ा हुजूम, मोदी मोदी के नारे लगे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में लैब कंपनी के कैंपस का किया दौरा। जर्मनी के कई कारोबारियों से मुलाकात भी की। सीएम मोहन यादव ने जर्मनी के कारोबारियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने का भी न्योता दिया। भोपाल में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बुलाया। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कैथल रोडवेज डिपो का किया दौरा। ड्यूटी में लापरवाही बरतने की वजह से एक चालक और स्टेशन सुपरवाइजर को निलंबित किया। अनिल विज ने रोडवेज डिपो में व्यवस्थाओं के बारे में लिया जायजा, अधिकारियों से लिए हालत की जानकारी। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण पहुंचे काकीनाडा बंदरगाह। समुद्र में एक नाव पर सवार होकर राशन चावल से भरी एक नाव का किया निरीक्षण। पवन कल्याण ने 38,000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति के बारे में जानकारी मांगी। अधिकारियों से पूछा कि वो बड़े पैमाने पर चावल की अवैध ढुलाई रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। काकीनाडा बंदरगाह के दौरे पर पवन ने तस्करी में शामिल एक जहाज को तत्काल जब्त करने का आदेश दिया। अधिकारियों को जांच का निर्देश भी। बाबा बागेश्वर की यात्रा समाप्त होने पर बोले, जगतगुरु रामभद्राचार्य, हिंसक नहीं होता है हिंदू, हमें कटना नहीं है, बंटना नहीं है, एक रहना है। रामभद्राचार्य ने कहा कि 21वीं सदी हिंदुओं की होगी, मथुरा जन्मभूमि हिंदुओं को मिलेगी, जो हिंदू की बात करेगा वो सत्ता में राज करेगा। बंगाल विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक दिवाकर घरामी बोले, बंगाल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हम इसी मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। स्पीकर ने हमारी मांग ठुकरा दी। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फेंगल आज पुडुचेरी में करेगा लैंडफॉल। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पुडुचेरी में चक्रवात फेलांग की वजह से तटीय इलाकों में हुई बारिश, समंदर में उठी ऊंची लहरें। चक्रवात फेंगल को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, कई रास्तों पर की गई बैरिकेडिंग। चेन्नई के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, गाड़ियों की रफ्तार धीमी, कई जगह पर जाम जैसे हालात। चंडीगढ़ क्लब ब्लास्ट में 2 आरोपी हिसार से गिरफ्तार किए गए। एनकाउंटर के दौरान दोनों के पैरों में गोली लगी। हिसार के बाईपास टोल प्लाजा के पास रोके जाने पर दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जवाबी कार्रवाई में घायल हुए। हापुड़ में जमीन की पैमाइश को लेकर 2 पक्षों में टकराव, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया। घर की छत से दूसरे पक्ष पर पथराव करते नजर आए लोग, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। लखनऊ में फोम और फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। एहतियातन आसपास के घरों को खाली कराया गया। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। अहमदाबाद में ज्यादा ब्याज का लालच देकर 600 करोड़ की ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी फरार। नागपुर में पुलिस ने दिल्ली से बंटी बबली को पकड़ा। कंप्यूटर शॉप खोलने के नाम पर 16 लाख रुपए के 38 लैपटॉप लेकर नागपुर से भाग गए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद एलजी ने की कार्रवाई। बांग्लादेश में हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यक पर अत्याचार का मामला, देश भर में वीएचपी विरोध प्रदर्शन करेगी। वीएचपी नेता विनोद बंसल का सवाल, क्या यूएनएचआरसी सिर्फ कागजी कार्रवाई करने के लिए है? भारत के विपक्षी दल खामोश क्यों हैं? इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा कि हम चिन्मय कृष्ण दास की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जिस जेल में वो बंद है वहां कई अपराधी हैं।
राधारमन दास ने इस्कॉन बांग्लादेश के खाते फ्रीज होने की खबर पर भी चिंता जताई। कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए। कोलकाता में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के बाहर इंडियन सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर नाराजगी जताई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने विरोध जताया। विरोध करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा है। लोकसभा में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश को लेकर बयान दिया। कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यक समेत सभी नागरिकों की रक्षा करे। बांग्लादेश सरकार ने कोलकाता में अपने डिप्टी हाई कमिश्नर के बाहर प्रोटेस्ट को लेकर चिंता जताई। भारत सरकार से कमीशन के लोगों को सुरक्षा देने की मांग। दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 5.4% दर्ज की गई। आरबीआई ने 7% का अनुमान जताया था। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी की पीसीबी को 2-2 का हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करो, नहीं तो टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। आईसीसी की हुई बैठक में नहीं निकला नतीजा। फैसले को लेकर आज फिर होगी मीटिंग। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने से भारत ने कर दिया है इनकार। एडिलेड टेस्ट से पहले टीम इंडिया को मिली गुड न्यूज। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने नेट्स में जमकर प्रैक्टिस की। सोशल मीडिया पर शुभमन गिल का प्रैक्टिस वीडियो वायरल हुआ। विश्व शतरंज चैंपियंस ट्रॉफी में चौथी बाजी ड्रॉ। 42 चाल के बाद भारत के डी गुकेश और लिंग लिरेन ने ड्रॉ कर जताई सहमति। 14 दौर में सबसे पहले 7.5 अंक हासिल करने वाला बनेगा चैंपियन।